जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में जा विराजे परिवार की बहुत ही आदरणीय दिवंगत सोमा जी, उनकी आत्मिक शांति के लिए वाल्मीकि धर्म अनुसार, आदि धर्म अनुसार हम सभी ने सर्वप्रथम पावन ज्योति प्रचंड की और पावन मुक्ति माला का जाप किया। और अब हम उस मोक्ष दाता करुणा के सागर सृष्टि के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी महाराज द्वारा रचित पावन योग वशिष्ठ साहिब में दर्ज पावन वाणी को ग्रहण करने जा रहे हैं। और सभी के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ और हम इस दुख को कैसे सहन करेंगे। बहुत सारे सवाल मन में होते हैं। और परमात्मा का जब हम सिमरन करते हैं उसमें हमें बहुत सारे रास्ते मिलते हैं और उन्हीं रास्तों को खोजते हुए कि इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में, कि हम वो कौन सी बात है जो ग्रहण कर लेंगे तो हमारा मन शांत हो जाए। ये पावन ज्ञान पावन योग वशिष्ठ साहिब में दर्ज है कि हम अपना मन कैसे शांत करें। और परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज पावन योग वशिष्ठ में कहते हैं, बताते हमें कि मृत्यु क्या है और मृत्यु किस प्रकार हमें अपनी ओर खींच लेती है। तो ये जो पावन वाणी मैं सिमरन करने जा रहा हूं, आदि धर्म गुरु सार शब्दाचार्य विकल जी महाराज द्वारा संग्रहित की गई लेखनी हमारे बीच में उपस्थित है पावन ग्रंथ के रूप में, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान प्रकाश। पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश। और इस पावन ग्रंथ में परम आदरणीय प्रभु ऋषिनाथ रत्नाकर जी की पावन वाणी, जिसको हम पावन आदि नित्यनेम कहते हैं, वो भी दर्ज है। और जो हम संस्कार करते हैं कि जब परिवार की बहुत ही आदरणीय दिवंगत सोमा जी इस संसार से गए, उनकी
जब शव यात्रा निकाली गई, उस समय उसी पावन वाणी का सिमरण किया और उसके बाद जो पुष्प, जिसको फूल कहते हैं, उनको संग्रहित किया गया। तब भी पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश ग्रंथ में से ही पावन वाणी का सिमरण किया गया। और आज जब हम चौथा कर रहे हैं, जब हम आज उनके लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तब भी हम पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश में दर्ज उस ईश्वर की वाणी, जिसको पावन योग वशिष्ठ कहा जाता है, योग वशिष्ठ महारामायण कहा जाता है, जो ज्ञान राजा राम जी ने प्राप्त किया और यही ज्ञान उनके पिता भी प्राप्त करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान आगे बढ़ता रहा। और ज्ञान जैसे जैसे आप ग्रहण करोगे, आपका जो मन है, जिसके लिए हम बैठे हैं कि हमारा मन अशांत है, हम चाह रहे हैं कि हे परमात्मा, उस दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो और हमारा जो परिवार है वो इस दुख को सहन कर सके, हमें वो बल मिले, हिम्मत मिले, ताकत मिले कि हम उस दुख को सहन कर सकें। कि जैसे दिवंगत सोमा देवी जी घर में थी, जैसे अपने बच्चों की परवरिश की उन्होंने, घर को संभाला, उनके बाद भी अच्छे तरीके से परिवार आगे का जो काम है उसको कर सके, परिवार को संभाल सके। और उसी पावन वाणी को हम ग्रहण करने जा रहे हैं, जो वाणी हमारे जीवन से जुड़ी हुई, हमारे जीवन से जुड़ी हुई। परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी अपनी कलम से लिखते हैं और एक शब्द बार बार आएगा, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। आप सभी अपने अपने मुख से बोलेंगे, आदे वाल्मीकाय नमो नमः, और परमात्मा की तरफ हाथ जोड़ेंगे। बोलिए, इधर से मैं बोलता हूं, आप बोलिए मेरे पीछे का। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए सभी। एक जयकारा लगाया जाएगा, जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज। जयकारे का जवाब सभी देंगे और बैठने का जो तरीका होगा आपका, जैसे चौकड़ी लगा रखी मैंने, ऐसी चौकड़ी लगाई और परमात्मा की तरफ मुंह करें। इनको भी वहां पे बिठाओ जी, ऐसे ऐसे मुंह करके ना परमात्मा की तरफ। हाँ जी, अच्छे तरीके से बैठो। आदे वाल्मीकाय नमो नमः का जाप, क्योंकि हम इस पाठ को बहुत ही जल्दी संपूर्ण करने का प्रयास करें, क्योंकि व्यवस्थाओं के कारण पाठ बहुत लेट शुरू हुआ है। 1:30 बजे हमने शुरू किया है और कम से कम 1 घंटा हम पाठ करेंगे। करना चाहिए ना 1 घंटा, क्योंकि हम सभी यहाँ बैठे हैं कि उस परमात्मा की कलम से क्या निकल के आया और कौन सा वो ज्ञान है जो यहाँ से हम सीख के जाएंगे, समझ के जाएंगे, जिससे हमारा मन शांत हो जाए। क्योंकि जब मृत्यु हुई उस समय नहीं बैठने का समय लगा,
कोई आया कोई नहीं आया, किसी को बता सके किसी को नहीं बता सके, है ना। और उसके बाद फूलों का भी ऐसे ही कि फूलों का समय जो दिया गया उस समय पे कई लोगों की ड्यूटी है, नौकरी है, भाग दौड़ है, अपने बच्चों का स्कूल भी देखना है और सारी चीजें करते हुए कुछ लोग आए कुछ नहीं आए। और आज हम अंतिम अरदास समय, अगर हम आज भी ऐसा कर दें कि मेरी तरफ से आप अभी प्रार्थना कर दो, मैं अभी प्रार्थना कर दूं कि हम प्रार्थना करके इस काम को संपूर्ण कर देंगे। पर कुछ लोग रास्ते में होंगे, कोई आ रहा होगा और कुछ मन में इच्छा होती है कि कोई जब पाठ होगा उस परमात्मा की बात होगी, कोई बात मेरे जीवन से जुड़ी होगी, कोई मेरे जीवन को कोई रास्ता दे दे, तो वो बातें भी सीखनी है, समझनी है। तो इसलिए कम से कम 1 घंटा बैठ के हम पाठ करेंगे। और अगर आप चाहते हो जल्दी करना वो भी मुझे बताओ, जल्दी तो नहीं है, हाँ 1 घंटा बैठेंगे। तो सबसे पहले पावन योग वशिष्ठ में ईश्वर भगवान वाल्मीकि जी महाराज मृत्यु क्या है उसके बारे में बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। शरीर अंत के समय पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, मूर्ख, धारण अभ्यासी और युक्तिमान। इनमें धारण अभ्यासी दृढ़ता पूर्वक धारणा का अभ्यास करके शरीर को छोड़कर सुखपूर्वक प्राण करते हैं। उसी प्रकार युक्तिमान भी सुखपूर्वक ही गमन करता है, परंतु जिसने ना ही धारणा का अभ्यास किया है और ना युक्ति ही प्राप्त की है, वह मूर्ख पुरुष अपने मृत्यु समय में विवश होकर दुख को प्राप्त होता है। वह विषयी पुरुष वासना के आवेश से विवशता का अनुभव करता हुआ जड़ से कटे कमल की तरह होता है। अत्यंत दीनता को प्राप्त हो जाता है, जिसकी बुद्धि शास्त्र अभ्यास द्वारा सुसंस्कृत नहीं है एवं जो दुष्टों की संगति का सेवन करता है, वह मरने पर अग्नि में गिरे हुए जीव की भांति अंतर्दाह का अनुभव करता है। जब उस अज्ञानी पुरुष के कंठ से गुरगुराहट की आवाज निकलने लगती है, आंखों की पुतलियां उल्ट जाती हैं, शरीर का रंग विकृत हो जाता है, उस समय उसकी बड़ी दैन्य दशा हो जाती है। उसकी आंखों के सामने घना अंधकार छा जाता है, जिससे उसे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता। बोलने में असमर्थ होने के कारण वह स्वयं जड़व्यंत हो जाता है। उसकी सारी मांसपेशियां की शक्तियां क्षीण हो जाने के कारण वे अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। विशेष रूप से मोह के वशीभूत हो जाने से उसके मन की कल्पना शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे वह अविवेकवश मोह के आघात सागर में डूबता उतरता रहता है। ज्यों ही उसे थोड़ी सी मूर्छा हुई त्यों ही प्राणवायु की गति बंद हो जाती है और जब प्राणों की क्रिया रुक जाती है तब उसे घोर मूर्छा आ घेरती है। इस प्रकार परसर्प एक दूसरे के सहयोग से पुष्टता को प्राप्त हुए मोह, स्वेदन और भ्रम से जीव
पाषाणवत जड़ता को प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के आरंभ से ही यह नियम चला आ रहा है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए सभी, आदि। संपादन शक्ति संपन्न ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ही सुख दुख आदि प्रबंध भोग रूप कर्म का इस प्रकार इस रूप में विधान कर दिया है कि मसंद भूत जीव को उसकी आयु के इस समय में उसके कर्म अनुसार इतने काल तक भोगने योग्य इस प्रकार का सुख दुख प्राप्त होगा। जिस समय नाड़ियों में प्रविष्ट हुई वायु बाहर नहीं निकलती और निकली हुई उनमें प्रवेश नहीं करती, उस समय उनका संपादन रुक जाता है। तब नाड़ी शून्य हो जाने के कारण प्राणी की मृत्यु हो जाती है। जब वायु ना प्रवेश करती है और ना बाहर ही निकलती है, तब शरीर से नाड़ियों के विकृत हो जाने के कारण लोग यूं कहने लगते हैं कि वह मर गया है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। ज्ञान वृत्ति का वेदन रूप स्वभाव बाधा रहता है, इसलिए जन्म मरण उस स्वाभाविक ज्ञान वृत्ति से पृथक नहीं है। जब तक मानव में अविद्या रहेगी तब तक उसे जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि ये उसके लिए स्वाभाविक ही है। केवल मुक्ति मिलने पर ही उनसे छुटकारा मिलता है। जैसे लंबी लता के बीच बीच में गांठें होती हैं, उसी तरह चेतन सत्ता के भी मध्य में जन्म मरण होते हैं। विस्तृत चेतन पुरुष ना कभी जन्मता है और ना कभी मरता। पुरुष सपन काल के संभर की भांति केवल भ्रम से ही इस जन्म मरण आदि को देखता है, क्योंकि चेतना मात्र ही तो पुरुष हो सकता है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए सभी, आदि वाल्मीकाय नमो नमः। अंत्य चेतना मात्र ही पुरुष है, यही बात ठीक है। भला बताओ तो सही, क्या आज तक इस संसार में किसी ने किसी के चैतन्य आत्मा को किसी प्रकार मरा हुआ देखा है? लाखों शरीर मरते देखे जाते हैं और चैतन्य अविनाशी ही बना रहता है। यो वास्तव में ना कोई मरता है और ना कोई जन्म ही लेता है, केवल जीव वासना रूपी आपत्ति के गड्ढों में गोते लगाता रहता है। जब अभ्यास द्वारा ब्रह्मवश प्रतीत होते हुए जगत प्रपंच को समर्थ रूप से समझ लेता है, तब वह पूर्णतः वासनाओं से रहित होकर विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार विमुक्त आत्म स्वरूप ही सत्य वस्तु है, इसके अतिरिक्त सब असत्य है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए, आदि वाल्मीकाय नमो नमः। नाड़ियों की गति रुक जाने पर जब प्राणी प्राणवायु की विपरीत स्थिति को प्राप्त होता है, तब उसकी चेतना शांत सी हो जाती है। इसी को मरण कहते हैं। वास्तव में चेतन सर्वथा शुद्ध और नित्य है।
उसकी ना तो उत्पत्ति होती है और ना उसका विनाश ही होता है। वह स्थावर, जंगम, आकाश, पर्वत और वायु सभी में स्थित है। केवल प्राणवायु की गति अवरुद्ध हो जाने से जब शरीर, जिसका दूसरा नाम जड़ है, मृत्यु कहा जाता है, जब यह शरीर शव रूप में परिवर्तित हो जाता है और प्राणवायु अपने कारण रूप महावायु में विलीन हो जाती है, तब वासना रहित चेतन अपने आत्म तत्व में स्थित हो जाती है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए सभी। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आप सभी पावन योग वशिष्ठ साहिब की पावन वाणी ग्रहण कर रहे थे, जिसमें बहुत ही अनमोल और अद्भुत ज्ञान आप सभी ने ग्रहण किया और हमने जाना कि मृत्यु कैसे आती है और जब मृत्यु होती है, परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज अपनी कलम से लिखते हैं कि जब मृत्यु होती है तो हमें कैसा महसूस होता है, उस शरीर की क्या अवस्था होती है। इस पावन ज्ञान को बहुत ही कम समय में बहुत ही सरलता से आप सभी ने ग्रहण किया और हम यहाँ पर दिवंगत सोमा जी की आत्मिक शांति के लिए बैठे और हमने शांति पाठ किया और दो चार बातें धर्म समाज की हम यहाँ से ग्रहण करेंगे कि हमारा जो जीवन है वो जन्म और मृत्यु के बीच का समय है। हमारा जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का समय है, क्योंकि जब जन्म होता है वो समय हमारे हाथ में नहीं होता और जब मृत्यु होती है वो समय भी हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में क्या होता है? हमारे हाथ में होता है जीवन, जिसको हम जीते हैं। होता है ना कि मेरी मर्जी है कि मेरा दिल जैसे करेगा मैं वैसे जीऊंगा। होता ना ऐसे ही कि मेरा जीवन है और उस जीवन को चलाने का जो तरीका है वो परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज हमें पावन योग वशिष्ठ की पावन वाणी में देते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करें। परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज हमारे जीवन को 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में 4 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है धर्म, जिसको हम कहते हैं धारण करना, सीखना। हम अपने बुजुर्गों से, बड़ों से सीखते हैं, स्कूल कॉलेज जाकर सीखते हैं और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो स्कूल कॉलेज नहीं जाते पर उनके पास स्कूल कॉलेज के बच्चों से ज्यादा ज्ञान होता है। वो क्या होता है? अपने माता पिता, अपने बड़ों का जो आशीर्वाद ग्रहण करते, उनकी बात मानते। और पहला हो गया कि हम सीखते हैं।
दूसरा, पहला धर्म, फिर अर्थ, जिसको हम कहते हैं कि बच्चे जब कमाई करते हैं, जो अपनी ड्यूटी करते हैं, बच्चे पढ़ने के बाद अपनी नौकरी में आते हैं। और तीसरा, काम, जिसको हम बच्चों की शादी करना है। और जिस पड़ाव में हम बैठे हैं उसको कहते हैं मोक्ष। चौथा, मोक्ष के लिए हमें बहुत सारे रास्ते बताए जाते हैं कि हमें, अगर हम किसी गांव में रहते हैं जहां पे सिख परिवारों का रुझान है, प्रभाव है, तो वहां पे हम उनके रीति रिवाजों को मान के चलते हैं। और अगर हम मुस्लिम एरिया में रहते हैं, वहां पे हम उनकी बात को मान के चलते हैं कि नहीं, चलो इन्होंने कह दिया जैसे वैसे कर लिया। और एक सनातन धर्म, जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है, सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार भी हम उन चीजों को मानते हैं। जो हम कहते हैं कि पंडित जी आएगा, पंडित सारे काम करेगा। अब वो पंडित जी जब आएंगे, वो जो जहां से सीख के आएगा वो वही चीज आपको सिखाएगा। अगर पंडित जी आएंगे, वो गरुड़ का पाठ करेंगे, हवन करेंगे और अपने अनुसार पूजा विधि करके बताएंगे। और जब आपके यहां धर्म समाजी वाल्मीकि धर्म से कोई प्रचारक आएगा, पाठी आएगा, वो परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज की बात करेगा। वो ईश्वर भगवान वाल्मीकि जी ने हमें क्या ज्ञान दिया, क्या रास्ता दिया, उसके बारे में बात करें। तो आज हम चौथे अवसर में बैठे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, कि हे परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज, जो दिवंगत आत्मा हमारे बीच में से बिछड़कर आपके चरणों में आ विराजी, उन्हें शांति व मोक्ष प्रदान करें। मोक्ष के लिए बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे प्रभाव में हम रहते हैं वैसे उन तरीकों से हम कोशिश करते हैं भी ऐसे हो जाए। पर अगर हम वाल्मीकन हैं तो हमें आदि धर्म अनुसार, वाल्मीकि धर्म अनुसार अपनी पूजा विधि करनी चाहिए। और उसी का एक रूप आप देख रहे हो, ईश्वर का दरबार लगा है और पावन योग वशिष्ठ साहिब का पाठ। और इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ सकती हैं कि हम जैसे जैसे इन चीजों को, परतों को खोलेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें बताई जाती है कि जो हमारे बीच में 40-45 साल बीच में रहे, आदरणीय दिवंगत सोमा देवी जी, जो कि हमारे बीच में इतने लंबे समय तक रहे, तो वो हमारी यादों में भी रहेंगी। और जैसे जैसे समय बीतेगा तो वो यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगी। तो मैं बात कर रहा था कि हम यहां से वो कौन सा ज्ञान है, वो कौन सी बात है कि हम यहां से सीख के जाएं जिससे हमारा मन शांत। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि आपको पुरुषार्थ करना है, जिसको कहते हैं पुरुषार्थी देव है, कि आज जो अंतिम अरदास हो जाएगी उसके बाद परिवार अपने काम में लगेगा, अपनी ड्यूटी में लगेगा, बच्चे स्कूल की तरफ जाएंगे। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो दुख है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम इस घाटे को पूरा नहीं कर पाएंगे। किसी प्रकार से कोई भी पूजा करने 2 घंटे और बैठ जाए चाहे, ये घाटा पूरा नहीं होगा, पर इसे धीरे धीरे कम कर सकते। वो कम कैसे करना है, कोई पूजा विधि नहीं बता रहा हूं, कोई मंत्र नहीं बता रहा हूं, केवल अपने काम में लगे।
अपने काम में, अपने बच्चों को स्कूल की तरफ, बस, क्योंकि उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। और जितना आप रोएंगे, बिलकेंगे, जितना परेशान रहेंगे, उतना आपका शरीर भी खराब होगा और आपका जो आगे वाला जीवन है वो भी खराब होगा। इसलिए ईश्वर की जो बात है सच्चे शब्दों में कि आप पुरुषार्थ की तरफ जाइए। हमें क्या करना है? पुरुषार्थ, जिसके मैंने 4 हिस्से बताए। पहला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों को जब हम करेंगे तो हमारा जीवन खुद ब खुद इस दुख से निकलना शुरू हो जाएगा। अब मैंने यहां पे बैठ के कोई आपको ऐसी चीज भी बता देनी थी कि फला मंत्र ले जाओ कि ये बोलते रहना इतने दिन, या कोई विशेष पूजा घर में कर लेना, उससे शांति मिल जाएगी। पर ईश्वर की जो कलम है वो आपको इन सारी चीजों से बाहर निकालती है। तो वो पावन वाणी आप ग्रहण कर रहे थे और अब हम संपूर्ण आदि नित्यनेम का पाठ करेंगे। बैठने का तरीका आपका वैसे ही चौकड़ी लगा के पावन सत्य चिन्ह बना के बैठेंगे और एक शब्द आएगा, आदि वाल्मीकाय नमो नमः, सभी ने बोलना है। और जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जयकारे का जवाब नहीं दे रहे हो जी आप। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि। आदि का आदि पुरुष तू ही आदिवासी, तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। आदि का अर्थ धर्म है भाई, वही पिता वही है माई। आदि का अर्थ श्रेष्ठ जो होए, बन पर चेता जगावे जो सोए। आदि का अर्थ मुखिया होता, मुखिया बोले लोग हो श्रोता। मुझे आदि का गुण प्रभु दीजो, आदि बनाकर लोकित भेजो। आदिवार को आदिनाथ तेरे चरणों में टेर, निश दिन खाली जाए ना सिमरू सांझ सवेर। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए सभी। मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की 2 नाम, नशा नजदिन रहे का जगत भी हो। मधु का अर्थ शहद दाता, मधु जैसी वाणी 2 जगदाता। मधु नाम का वीर हमारा, विष्णु ने अनुचित किया संहारा। ऐसे वीर हो फिर से पितामह, छूत वीरों का बदले जामा। मधु का आप ही हो प्रभु सागर, मेरी भी भर दो हृदय की गागर। मधुशाला हम बन जाएं यही हमारी मांग, बांट के भी पूर्ण रहे ऐसी बहाओगा। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए। आदि वाल्मीकाय। सुनीत का अर्थ विवेक है, बनु विवेकी नाथ। अज्ञानता के भंवर में पकड़ो मेरा हाथ। नैतिकता का नाम सुनीति, ज्ञान विवेक से दीजो प्रीति। सुनीत नाम का हो एक साधु, जात पात से हुआ मुख साधु। मुझ में भी जाति गमन आए, जाति वर्ण कुल गोत्र न आए। तेरे दरबार में सब समाना, शेर बकरी के घाट पिलाना। संत सुनीत महान को जब भी करूं मैं याद, मेरे मन के मार्ग से मिटे जाए सारी बात। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। लवण कहते नमक को, रसों में रस है महान। ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। लवण कहते सुंदर था, लवण जीवन जाए न व्यर्था। जिस जीवन में नाम का रंगा, वही जीवन है लवण संगा। लवना सुर था, सुरा से दूर, लावण्य से था भरपूर। सुरा से दूर वह सुर है वीरा, लवण वस्तु बसे नाम शरीरा। लावण में जीवन बने, नाम सुरा से नाथ।
नाम रतन बंधा रहे आप ही के साथ। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए सभी, आदि। जीवन वो ही उत्तम है जिसमें शुक्र प्रधान। शुक्रेश मोहे कीजिए शुक्र की भांति महान। काया केवन में जीव जो रहता, जीवन से रत्नाकर कहता। जीवन देने का कलाधारी शुक्राचार्य योजनाकारी। उसना कवि था नाम प्यारा, कचको कला सिखलावन हारा। शुक्राचार्य गुण रत्नाकर की जो मोहे ऐसे पर भाकर। नाम तिहारो शुक्र है, नाम तेरा है कवीस। जीवन कला को देखकर झुके तेरे चरणों में शीश। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बोलो बोलो। अक्षय अर्थ विनाशी तू ही अक्षय समुद्र। तू तो जल भंडार है, मैं हूँ जल की बूंद। अक्षय कुमार ने अक्षय को जाना, जीवन अपना किया बलिदाना। अक्षय ज्ञानी नित्य मोहा, सत्य हेतु जीवन सोहा। मोहे अपने में लो रत्नाकर, भूल बसे निज घर में आकर। घूम लिया बोया संसारा, अब ना राखो मोहे न्यारा। नश्वर की ना चाह करूं, अक्षय से हो प्यार। रत्नाकर जी कीजिए भव रत्नाकर पार। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। परचेता कहते भानु को, बनूं मैं भानु ज्ञान। अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं, यही दे दो वरदान। परचेता कहते अर्थ सुनेता, जैसे विवेकी बने लोक नेता। इंद्रियों का मन मेरा आगू, तेरी कृपा से यह त्यागूं। आप ही अगवा आप ही रहबर, पथ पे चलाओ गुर बने आकर। हे रतन दाता हे रत्नाकर, नाम रतन दो मुझको आकर। परचेता कहते अग्नि को, अग्नि अर्थ अगवाई। पथ पर दर्शक आप हो, जो सिमरेगा ताई। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। सात वार के पाठ से सतगुण आए स्वभाव। हो जाए तीन गुणातीत पे मिट जाए आओ जाओ। इसी जन्म में जान लूं मैं तू का यह भेद। परम पद मोहि मिल जाए, मिट जाए भेद या भेद। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बोलो जी बोलो, आदि। पावन वाल्मीकि अक्षर माला का जाप करेंगे। असीम शक्ति तेरी, वर्णन कैसे करे बुद्ध मेरी। कहे आपका प्यारा नाम, भजता जग से प्रातः शाम। एक है इसके फल अनगिनत, लेता वही जो श्रद्धा व्यंत। एक है ईश्वर उस पर दयाल, जो सिमरे वही एक अकाल। वो कहे उनका है कल्याण, ढूंढे तुझे जो बीच ज्ञान। वो कहे ऊंचा तेरा नाम, जिसका सिमरन करे सुख शाम। रे कहे ऋणी है संसार, वाल्मीकि ही नाम आधार। एक ही नाम उचारूं, वाल्मीकि रसना से पुकारूं। एक है ऐसी रसना भागी, जैसे ब्रह्म से है लो लागी। ओ कहे ओम के गुण बेअंत, गाकर कर गे मुनि नृप संत। ओ कहे और द्वारे त्यागू, वेद केवल ब्रह्म से ही लागू। अंक कहे अंत ना जिसका पाया, रविदास बेअंत को गाया। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। कह करता जगत के सुन लो मेरी टेर। आप ही करो दयालता, कमियों का हूँ ढेर। खोटे इस मन में धरो ज्ञान का बेर। काटो ही परमेश्वर बंधनों के कंटेर। गति हो वेग से अति लगे ना देर। दर्शन पाऊं तेरा मैं हो जीवन की सवेर। घड़ाया शरीर का चोटे खाए गलेर। ऐसी दशा में हे प्रभु क्यों ने सुनते टेर। ड अंक 2 3 4 5 6 और 7 लेकर एक ही अंक को करूं हृदय में जाप। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए सभी। चरणों की धूल भी तेरे भक्तों की पाए। रंग चढ़े त्यों त्यों मुझे जूं जूं मात लगाए। छह छत आकाश देखकर प्राणी चकित हो जाए। विचित्र तेरा विज्ञानी है, जग की समझ ना आए। जग कहे जग तेरा प्रभु नाशवान क्यों भाई। नाशवान का स्वामी क्यों सच्चाई कहलाए।
झंझट बुद्धि के लिए कैसा माना जाए, सरल करो इसको प्रभु दीजो ऐसा उपाय। यहाँ चोंच खबों की जैसे घड़े औजार, शंभूक ऐसे साहिब को दो कर नमस्कार। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। कहे टल जाए विपता पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार ही तेरा मिले प्यार। कहे ठोस दलील है वाल्मीकि करतार, अपनी शक्ति से प्रभु कुश्ता किया तैयार। कहे डगमग ढोलती नैया है करतार, तोरे बिना मझधार में कौन लगाए पार। कहे ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार, सतपथ को ना त्याग दूं बुद्धि दो दातार। कहे रण जीवन के जीतने में कठिनाई, व्यक्ति वो ही सफल है जिसके आप सहाय। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए आदि। तो ताबन मन मेरा रटत लगाए नाम, रटत रंगत में बदल के तुमरा दिखाए धाम। थके थल जल स्वामी जी कौन सा तुमरा धाम, वाही मार्ग वाही अक्षर वाही मार्ग वही लक्ष्य है एक वाल्मीकि नाम। दादा ताई सोच है मरम प्रताप शाम, ध्यान धर्म में मेरी ओर क्या लागे तेरा दाम। धके ध्यान के धरने से होता दूर है काम, हो पर निज ध्यान में नहीं तो दो अलहाम। ना निवारण कष्ट कर दुर्लभ हुआ शरीर, सेवक ऐसे हाल में कैसे बने सुधीर। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। पतन उत्थान भी तेरे ही है चोज, परिवर्तित होते सदा ऋतुमास हर रोज। फल दाता सर्व के प्रकट हुए सरोज, मुनि वेश में आपने पहने पत्र भोज। ब कहता बाल ऋषि का लड़का हुआ कनोज, भरोसा गोमती का आपने किया परोज। भ कहे भारद्वाज ने की जब सत्य की खोज, वाल्मीकि जी आपने पूर्ण की संकोच। मरवाया राम से रावण वीर विद्वान, फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। यह कहे यह क्या खेल है समझना आयो मोर, त्रेता में कुछ और है द्वापर में कुछ और। र कहे राखा सतीपन सीता का हर ठोर, रावण महादैत्य का चरित्र लिखा सिर मोर। ला लिखारी आदि की आवश्यकता है तोर, अभी तक तेरी वाणी को समझा नहीं निरोर। वह कहे वाल्मीकि जी जागना दी जो घोर, सुत्ति शब्द का मेल हो मान जाए चित चोर। श कहे शास्त्र पाठन में मोती चुन कर लाऊं, गुण खान मिथ्यावाद को खुद से दूर बनाऊं। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। षट दीजो वर मुझे दातों के महादात, शांति बुद्धि सेवा बल धीर नाम की दात। सहस्वामी ब्रह्मलोक के जगत पिता जगदात, तू ही भाई मित्र है तू ही पिता और मात। ह कहे हसमुख बनो फूले फले हयात, ऐसा बल दो गात में उठा करो प्रभात। कक्ष मन मेरे में चंचलता बस जात, ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात। त्रैलोकी नाथ जी जानो दिल की बात, सत्य ज्ञान का सूर्य दो दूर हो मिथ्या रात। ज्ञाता ब्रह्म का सार शब्द वरदान, शुक्राचार्य पूजे तुम्हें प्रथमे हे दयावान। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। अक्षर 48 का हुआ संपूर्ण जाप, नित नेमी जो बन जाए दुगना हुए प्रताप। सभी मनोरथ सिद्ध हो सतमार्ग पे जाए, सत्य ज्ञानी सराही के चरणन शीश झुकाए। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि। उनको बुलाओ जी, पोते को बुलाओ, उनको दादाजी को बुलाओ, उनके जयविश जी को लेके आओ और सतीश जी आओ, यहाँ बैठो आके। पीछे क्या कर रहे हैं, लेके आओ उनको, यहाँ बैठो।
फूल ले लो वहां से और ले लो फूल वहां से, हाथ में ले लो। आप भी ले लो जी फूल। बैठो जी, बैठ लो, परमात्मा की तरफ मुंह करके बैठ गए नीचे। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। हम सब दीन आत्माओं के दीना बंधु कृपा निधान। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। भव जल पे कमलासन, उस पे अछूत आत्मा। सृष्टि रचाकर आप ही बने सछूत आत्मा। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। तुम परिचेता वर्णेश्वर, तुम हो आदि कवि। आदि पावन और सत्यायु लखे तोरी छवि। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। द्राविड़ सूक्ष्म ज्ञानी, दार्शनिक अति महान। रत्ना करके शास्त्र, वास्तव में रत्नों की खान। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। सत्य नाटक रचैया, सत्य है यह संसार। सकल सृष्टि है नाटक, आप हो नाटककार। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। हे कमलेश्वर, जग में कमल के गुण दीजो। लोक हित कर्म करूं मैं, विनती सुन लीजो। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। अछूत रहूं मैं बुराई से, छू ना कोई सके विकार। मन दर्पण बने शुद्ध, भील जन्म हर पार। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। हे विश्वेश्वरी आदि आत्मा, तुम लोक रचैया हो। अनाथ के नाथ दयालु, पिता और मैया हो। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। लेख विधाता चाहूं, बनूं मैं पुरुषार्थी। आलस घमंड ना हो, मुझ में भाव ना हो परमार्थी। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि। दल बल देना दाता, उदय हो विद्या का भान। मानसिक बल दो मनीषी, पाए तेरा सूक्ष्म ज्ञान। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। दैत्य शिरोमणि तुम हो, योग वशिष्ठ दाता। छूटे सब बंधन से, जो तुमको ध्याता। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। विश्व आत्मा जग रक्षक, कण कण वास तेरा। हे ईश्वर, इच्छा पूर्ति की जो कल्याण मेरा। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। योगी मास में वर में शिवर, हम बैठे हैं द्वारे। हाथ देकर राखना, बिनती बारंबार। मन की माला चलती जाए, श्वास श्वास पर नाथ। विषय विकारों से बचे, मन बने तुम राधाम। ऐसे पुरुष मिलते रहे, सिमरण हो तेरा नाम। मन वाणी और कर्म से, करे सदा शुभ काम। सकल जगत के नाथ जी, दीजो हमें वरदान।
मुक्ति और संतोष दो, बख्शो गुण ज्ञान। साध संगत होती रहे, काया शुद्ध हो जाए, भूले ना वाणी तेरी, सिमरती ऐसी आए। थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है, संगत तुम्हारा रूप। वाल्मीकि सतनाम को जो सिमरे मन लाए, सच्चे नाम के जाप से भव सागर तर जाए। पढ़े सुने जो योगी माँ, देकर पूरा ध्यान, उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान। हे रत्नाकर पूर्ण ब्रह्म, दीजो ज्ञान प्रकाश, विषय विकारों का प्रभु रहे ना मन में वास। विषय विकारों का प्रभु रहे ना मन में वास, रहे ना मन में वास, रहे ना मन में वास। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। किसी लड़के को बुलाओ जी मेरे पास, एक तो जो लंगर बनाया वो सारा लेके आओ, किसी को भेज दो मेरे पास। ये रखो जी आप अपने पास। जो भी प्रसाद बना है वो लंगर एक प्लेट बना के यहाँ पे लेके आओ, गिलास प्रसाद जो भी है सारा ले आके रखो यहाँ, ठीक है जी। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में जा विराजे परिवार की बहुत ही आदरणीय दिवंगत सोमा देवी जी, जो कि लंबी बीमारी के बाद अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर परमात्मा के चरणों में जा विराजी, और परिवार ने बहुत ही हिम्मत लगाई, बहुत संघर्ष किया, पर जैसा ईश्वर को मंजूर। और हम सभी उनकी आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट के लिए आदे वाल्मीकाय नमो नमः का जाप करेंगे। और उस जाप के बाद ये जो आपके हाथ में फूल है, बैठ जाओ ना जी, 1 मिनट में आ जाओ जल्दी। जो आपके हाथों में फूल है ये परमात्मा को बाद में चढ़ा देंगे, और उसके तुरंत बाद हम सच्ची प्रार्थना करेंगे। आदे वाल्मीकाय नमो नमः इधर से मैं बोलूंगा और उधर से आप मेरे पीछे बोलेंगे। सभी आंखें बंद करके रखेंगे और अंतर ध्यान होकर परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएंगे। सारी बातें, सारी चिंताएं, सारी बातें छोड़ के ईश्वर की तरफ ध्यान करना है 1 मिनट के लिए बस। और परमात्मा से प्रार्थना कि हे ईश्वर, दिवंगत आत्मा को शांति व मोक्ष प्रदान। जयकारे से हम शुरू करेंगे और जयकारे के बाद ही हम संपूर्ण करेंगे। जो बोले सो निर्भय, आदे
बोलिए सभी मेरे पीछे। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। 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 जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की। सभी खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। और ये फूल चढ़ा दो जी आप। आ गया। ये फूल दे दो जी। और आते मेरे आते मेरे। जी हाँ जी भाई जी यही करेगा सारा कुछ। हाँ जी हाँ जी कोई आ रखो इधर नाल ही रख दो, पानी भी रख दो। लंगर शुरू करवा दो बस 5 मिनट बस गिनती दे 5 मिनट बस। शांति ना खड़ जाओ, 5 मिनट गिनती दे बस। आपको बहुत लेट हो गया। कोई बात नहीं, रख दो जी, बस रख दो जी। आ जाओ इधर, आ जाओ। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि परिवार की बहुत ही आदरणीय दिवंगत सोमा जी अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर परमात्मा के चरणों में जा विराजे। परिवार की ओर से परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज का सिमरन करते हुए पावन योग वशिष्ठ साहिब की पावन वाणी का सिमरन किया गया। पावन आदि नित्य नेम का जाप एवं वाल्मीकि धर्म आदि धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए हम सभी ने दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना की। और अब हम सच्ची प्रार्थना अरदास करने जा रहे हैं और सभी के चरणों में प्रार्थना है, जितने भी लोग बैठे हैं सभी खड़े हो जाएं, क्योंकि प्रार्थना हमेशा खड़े होके की जाती है। अगर ईश्वर ने आपको स्वस्थ रखा है तो कम से कम प्रार्थना हम खड़े होके करें। और जैसे जैसे मैं बोलूँगा, जिनको जवाब आता है कि जब भारद्वाज जी परमात्मा के चरणों में खड़े होके सवाल करते हैं, जिन्हें जवाब पता है वो देंगे और जिन्हें नहीं पता बड़े ध्यान से सुनेंगे। सर्वोत्तम दिन आज, सबसे उपयुक्त समय अभी, सबसे बड़ी आवश्यकता सामान्य ज्ञान, सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, सबसे बड़ा पाप भय, सबसे बड़ी भूल समय का अपव्यय, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, सबसे बुरी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र उत्साही, सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्यरत। सच्ची प्रार्थना आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे। हे विश्वेश्वर, आवर मोर वशिष्ठ हो, हमें भी वरम व वशिष्ठ बनाओ।
हे वशिष्ठ भगवान, आप आत्म श्रेष्ठ और आत्म ज्ञानी हो, हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करो। हे आत्म श्रेष्ठ, आप लोक परलोक के रचयिता सृष्टिकर्ता हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व मानव समाज की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। हे सृष्टि रचयिता भगवान, आप मन विजयी हो, हमें भी मन विजयी बनाओ। काम, क्रोध, मोह, लोभ व अहंकार से अपनी कृपा द्वारा बचाओ। हे मन विजेता, आप ईश्वर हो, हमें भी ईश्वरीय गुण दो। शांति, सुख, पवित्रता, ज्ञान, विज्ञान तथा कला रूपी ईशों से माला माल करें। हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्तिक हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व मानव समाज की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्तिक भगवान वाल्मीकि जी महाराज, आप कल्याण करता हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व मानव समाज का कल्याण करने की शक्ति प्रदान करें। वाल्मीकि समस्त गुणों के भंडार, हे भगवान वाल्मीकि जी महाराज, आप अपने प्यारे व अच्छे गुणों की हम पर वर्षा करें एवं परिवार की बहुत ही आदरणीय दिवंगत सोमा जी अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर आप जी के चरणों में आ विराजे, उन्हें शांति व मोक्ष प्रदान करें एवं परिवार को सगे संबंधी, रिश्तेदार, मोहल्ला निवासियों को यह दुख सहने का बल प्रदान करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सभी माथा टेक लो जी अपने। जय।